हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं उन्नति मैम आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े लाइक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, प्लेस वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड्स बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप बाइनरी कोडिंग। तो बाइनरी कोडिंग में आपका क्या होता है, हमें पता है कि बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1। ओनली टू नंबर्स में 0 और 1 का यूज़ हम बाइनरी नंबर में करते हैं। तो हम सबसे पहले बाइनरी कॉन्सेप्ट नोट करते हैं कि बाइनरी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसके लिए हम डालते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए कि हम बाइनरी कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बाइनरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, हमने कंप्यूटर में भी पढ़ा है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 हमारे क्या हो गए, बाइनरी नंबर्स हो गए। और डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 9 नंबर, 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं और बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। अब हमें इसके लिए ट्रिक पता होना चाहिए कि हम किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, नोट कर लीजिए ट्रिक। क्योंकि जब हमको इसकी ट्रिक याद करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। यहाँ तक हम लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, आगे भी हम इसके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 एंड 2 की पावर 6 हमें पता है 64 होता है। अब हमें बाई चांस मान ली कोई एक नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि हमें इसके कोड के बारे में बताना है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ट्रिक हो गई। आप उसकी जगह पे ये नंबर याद कर लीजिए। अगर आप फिर आप ऐसे भी सीरीज से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 25, तो हमसे 25 का पूछा गया बाइनरी कोड। ठीक, तो 25 का बाइनरी कोड पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ट्रिक है इसमें ही हम वैल्यू पुट करें कि अगर हम 25 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कितना ऐड करें जो 25 बन जाए। अगर हम यहाँ पर इधर देखें 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 16, 16 में कितना जोड़ें 8, 24, 24 और 24 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, 1 जोड़ दें। तो यानी कि हम इसके नीचे, और यहाँ पे क्या होता है, ये 0 हो गया, इसके लिए 1 होगा। अब हमको लिखना क्या है, इसका 25 का कोड लिखना है। तो अगर 25 का कोड बनाना है तो यानी कि हमारा 16 वाला होना चाहिए। तो 16 के नीचे 1, तो आ गया आपका 1। फिर ये भी 1 होगा, तभी आपकी जब 8 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 आएगा। 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16, 4 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 2 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो हमारा क्या बन गया, ये 25 का बाइनरी कोड आ गया। अब देखो इसको कैसे किया गया है। मान लीजिए आपका 16 लिखा था, 8 4 2 1 था, तो मतलब यहाँ पर हमने 1 रखा, तो 1 की 1 से इसकी गुणा देखते हैं। अब 1 की 0 से गुणा होगी तो कितना आएगा, ये 1 हो गया प्लस 2, तो ये तो 0 बन जाएगा। फिर ये 0 है तो ये 0 वैल्यू आ गई। जब हमने 1 की 8 से मल्टीप्लाई कराई तो हमारा 8 आया, और जब 16 की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 16 आया। तो जब इन सबको जोड़ा तो हमारा 25 आ गया। तो हम एक ट्रिक ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन कि ऑड एंड्स विद 1 ऑलवेज। मतलब ऑड हमेशा जब एंड होगा तो 1 पे होगा। इवन एंड्स विद 0 ऑलवेज। ये मुझे हमें पता है सभी को कि जो इवन नंबर होता है वो 0 होगा एंड ऑड 1 होगा। तो 0 और 1 में से हमें लेना है। तो जब हमको कोई भी इवन या ऑड चूज करना होगा तो हम ध्यान देंगे कि 1 से जो ऑलवेज एंड होगा वो ऑड होगा, जो 0 से एंड होगा वो इवन नंबर होगा। तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें कहा गया है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन 1st to 4th, यानी कि 1 से 4 तक क्वेश्चन इसी बेस पर होंगे। ये डायरेक्शन आपको दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप पढ़िए, उनका आंसर करिए।
इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो इज एट द रेट, यानी कि जीरो का कोड एट द रेट है, एंड फॉर वन इज हैशटैग, मतलब जीरो के लिए एट द रेट का यूज़ किया गया है एंड वन के लिए हैशटैग का यूज़ किया गया है। तो हमसे कहा गया नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन वन, कोई भी नंबर और सिंबल ग्रेटर देन वन है, मतलब एक से ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर वन डबल्स इट्स सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट वन प्लेस टू द लेफ्ट, मतलब कहा गया जो वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर वन डबल्स, अगर वन को डबल बार किया जाए तो इट्स सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट वन प्लेस टू द लेफ्ट, अगर वन को हम डबल करते जाएंगे तो ये लेफ्ट प्लेस पर आपकी शिफ्ट होता जाएगा। तो जीरो इज डेसिप्टेड एज एट द रेट, वन इज डेसिप्टेड एज हैशटैग, टू इज डेसिप्टेड एज हैशटैग एट द रेट, 3 is decrypted as hashtag, 4 is decrypted as hashtag at the rate and so on, यानी कि 0 को हम at the rate से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को हैशटैग से, 2 को हम इसी 0 और 1 से ही मिलाकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हैशटैग एट द रेट। अब 3 कोड हमें लिखना है तो 3 का कोड क्या हो जाएगा हैशटैग एंड 4 इज डेसिप्टेड एज हैशटैग एट द रेट। इसी प्रकार हम आगे अपने 5 6 जितने तक हमें वैल्यूज निकालनी है उनसे हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 11, 11 के लिए कोड आपका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैशटैग एट द रेट हैशटैग, बी ऑप्शन है आपका एट द रेट हैशटैग एट द रेट, सी ऑप्शन हैशटैग एट द रेट, डी ऑप्शन है आपका हैशटैग एट द रेट एट द रेट, ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालना किसका है 11 का निकालना है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी अभी, तो उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी 1 2 4 8 32 एंड 64, ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालना किसका है 11 का। तो हमें पता है अगर 1 की हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1। हमने आपको भी ये भी बताया था कि अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो एंड होगा इवन से, एंड ऑड होगा तो वो 1 से ऑड नंबर एंड होगा, और जो इवन होगा वो 0 से होगा। तो यहाँ पर 11 कैसा है ऑड नंबर है, जब ये ऑड है तो 1 से एंड होगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है 11 निकालना है। तो 8 में हम कितना ऐड कर दें जो 11 आ जाएगा। 8 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू आ सकती है हमारी। तो अब हमने क्या किया देखा, हमने बताया था कि 1 का कोड क्या था हैशटैग और 0 का एट द रेट। तो हम यहाँ पे लिख दें हैशटैग एट द रेट हैशटैग एंड हैशटैग। तो हम देख रहे हैं हमारा कोड आया हैशटैग एट द रेट हैशटैग। तो अब अगर 1 + 2 3 हो गए, 3 में 8 जोड़े कितने हो गए 11, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये है आपका ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर आ गया। यानी कि 11 का कोड आपका क्या हो गया 11 का कोड आ गया हैशटैग एट द रेट हैशटैग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 9। तो 9 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पर ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया हैशटैग एट द रेट हैशटैग, बी ऑप्शन है हैशटैग एट द रेट, सी ऑप्शन है आपका हैशटैग एट द रेट हैशटैग, डी है एट द रेट हैशटैग, ई है नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया था जो नंबर दिया सबसे पहले देख लो कि वो ऑड है कि इवन। तो ये हमें दिख रहा है ये ऑड नंबर है, हमने नोट कर लिया। अब ऑड नंबर है तो हमेशा ये एंड होगा 1 से। अब 1 का कोड मैंने आपको क्या बताया था 1 का कोड आपका है हैशटैग। तो यानी कि लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए हैशटैग आना चाहिए। तो यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करते हैं लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए और 8 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 1। तो हम सबसे पहले अपनी ट्रिक नोट कर लेते हैं 1 2 4 8 16, यहाँ तक सफिशियंट है। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं लेकिन हमको ज़्यादा का काम नहीं है तो हम इतना ही लिख लेते हैं। तो हमें निकालना कितना 9। तो हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लिख लें, यहाँ पर 0 लिख लें, यहाँ पे 0 लिख लें, यहाँ पे 1 लिख लें, क्योंकि हमें 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो 1 का कोड हमने आपको बताया था हैशटैग है और 0 का कोड एट द रेट है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा 9 का कोड आ गया हैशटैग एट द रेट हैशटैग। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है आपके ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए
करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंटेड बाय हैशटैग 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 हैशटैग, मतलब 4 टाइम्स हैशटैग है। तो हमें बताना है कि 4 टाइम्स जो हैशटैग है वो किसका कोड है। ए ऑप्शन है 8, बी 13, बी 15, डी 12, ई नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दिया है हैशटैग 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 एंड 4 टाइम्स हैशटैग हो गया। अब इनका हमें पता था कितना कोड था, 1 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रिक थी 1 2 4 8। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 की, जब 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए। 8 + 4 + 2 + 1, तो हम ऐड करेंगे 2 1 3 3 4 7 7 8 15, यानी कि हमारा आंसर कितना बन गया 15। 15 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हैशटैग का कोड है 15। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाई हैशटैग हैशटैग क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इनका कोड बताना है। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग एंड हैशटैग। अब हम फिर से इनकी जो हमें कोड बताया गया था 1 0 0 0 1, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम फिर से जो हमारी ट्रिक थी 1 2 4 8 16। अब इन सबको हम क्या देखते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 8 से मल्टीप्लाई 0 एंड 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16। तो हमारा कितना आ गया, 16 एंड 1 17, यानी कि ये 17 का कोड है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें 5 से 9 तक क्वेश्चंस आपके हैं जो एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। In a certain number system, there are only two notations to represent numbers a and b. 0 is represented by a and 1 by b. The subsequent numbers are represented in the following manner. तो हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज बी ए, 3 इज रिप्रेजेंटेड एज बी बी, 4 इज रिप्रेजेंटेड एज बी ए ए, 5 इज रिप्रेजेंटेड एज बी ए बी एंड सो ऑन। यानी कि हमें इसमें बताया गया था कि हम 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से एंड 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम सब्सिक्वेंटली इन मैनर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 2 को बी ए से, 3 को बी बी से, 4 को बी ए ए, बी इज 5 इज रिप्रेजेंटेड बी ए बी एंड सो ऑन, यानी कि 6 7 ऐसे ही करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया बेस्ड ऑन द कोडेड लैंग्वेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन कोडेड लैंग्वेज के बेस पर हमको आंसर करना है। तो हमारा इसका 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ए बी बी ए एंड ए बी बी ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया है ए बी ए, इसका हम कोड नोट करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि ए बी 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 ए का कोड क्या था। ए के लिए हमने क्या यूज़ कर रहे थे 0 एंड बी के लिए 1, तो जहाँ ए है वहाँ 0 एंड बी की जगह 1 पुट कर देते हैं। 0 0 1 1 0 0। तो आप देख रहे होंगे हमारी ट्रिक क्या थी, 1 2 4 8 16 32। अब देखिए जो नंबर 0 वाले होंगे वो तो आएंगे नहीं, वो 0 हो जाएंगे। तो अब हम जहाँ पे 1 लिखा है उनकी मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं। 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 एंड 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये 12 आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जो हमारा दिया है ए बी बी ए, अब इनके नीचे भी हम मेंशन कर लेंगे। ए का कोड 0, बी 1 1 0 1 0। तो अब इसके नीचे भी हम ट्रिक अपनी लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32। अब देखिए जिसके नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं उनको नोट कर लीजिए। तो आपको दिया गया है कि 1 की मल्टीप्लाई 16 से 16 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 एंड 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, यानी कि 16 और 4 कितने हो गए 20 और 2 22, यानी कि 22 आ गया। अब हमसे कहा गया था इनका सम, यानी कि हम 20 में अगर 12 ऐड करें कितना आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 32। अब 32 को हमें लिखना है कोडेड लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि 32 का कोड लिखना। सबसे पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या होती है हमारी 1 2 4 8 16 32, यानी कि
यानी कि हम देख रहे हैं अगर हमें 32 लाना है और 32 हमारे पास लिखा है, तो हम इन सबको क्या कर दें, 0 कर दें, 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 1, तब हमारा 32 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1 किसके लिए था, बी के लिए, ये सब ए हो जाएगा। तो हमने हमारा इसका कोड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा बी ए ए ए ए ए, यानी कि हमारा आंसर आ गया इनका सम ए बी बी ए एंड ए बी ए का कोड कितना आ गया हमारा, ऐड करने पर सम, जब हम 12 में 32 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 32। 32 का कोड क्या है, बी ए ए ए ए ए, यानी कि बी एक बार और ए 5 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 6 नंबर में कहा गया व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ बी बी ए इज डिवाइडेड बाई बी ए बी। तो सबसे पहले हमको जो रिजल्टेंट दिया है उसको नोट करते हैं, बी बी ए। तो हमने बताया था कि बी के लिए कोड क्या था आपका, बी के लिए आपका कोड था, तो हमारा बी के लिए कोड था 1 एंड ए के लिए 0। अब हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू लिख दें 0 0 0 1 1। अब इनकी जो ट्रिक थी वो लिख देते हैं इसके नीचे, 1 2 4 8 16। अब देखिए ये वाले ऐड हो जाएंगे, वो सब 0 हो जाएंगे, तो 16 + 8 कितना हो गया, 24, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 24 आ गई। अब जो दूसरा दिया है जिससे डिवाइड करना है बी ए बी, उसको नोट कर लेते हैं। तो बी के नीचे 1, ए के नीचे 0 एंड 1। अब फिर हम ट्रिक अपनी नोट कर देंगे, 1 2 4। तो हम देख रहे हैं ये तो 0 हो रहा है और ये कितना आ रहा है हमारा। अगर हम ये क्वेश्चंस में रखते हैं तो आप देखेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 5 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में होना चाहिए बी बी ए, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई बी बी ए। तो बी बी ए का मतलब हो गया यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर हो गया 1। तो हमारा 4 और 2 कितने हो गए, 4 + 2 बराबर +0 हो गया आपका 6। अब 6 को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 6 चौक 24, यानी कि 6 को हम जो 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 चौक 24, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 4। अब जब 4 आई है तो 4 के लिए कोड क्या होगा, यहाँ पर 4 के लिए कोड आएगा आपका, अब इन्हीं में से चेक कर लीजिए, इनमें से बड़ा आ जाएगा। अगर हम बी ए वाला सी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 और इसकी कितनी है 1, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये 2, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी हट गया। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 0 0 एंड 1, ये हो गया 1 2 4। तो आप देख रहे हैं ये 0 हो गया, इसका क्या आ जाएगा, 4 + 0 + 0, यानी कि हमारा आ गया 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बी ए, यानी कि जो बी बी ए है उसको हम अगर बी बी ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बी ए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ 4 टाइम्स बी एंड 5 टाइम्स बी। तो इनका हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर्स दिए उनको हम लिख लेते हैं। अब बी का कोड क्या था 1, तो हम सबके नीचे 1 1 लिख लेते हैं। इसके नीचे हम ट्रिक अपनी लिख देते हैं 1 2 4 8, ये सब ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके नीचे 1 लिखा है। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये हमारा 15 आ गया। अब हम कितने टाइम्स बी, 5 टाइम्स। अब इन सबको हम नीचे 1 लिख लेते हैं। ये हो गया 1 + 2 + 4 + 8 + 16। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। तो हमारा जब 8 तक हमने ऐड किया तो 15 आया था, 15 में 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 31, यानी कि वो आया 15, ये आया 31। अब हमें निकालना है क्या, इनका एवरेज। तो हम जानते हैं एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स बटे टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर्स 15 एंड 31 को ऐड किया, नंबर कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज। तो 15 में 31 ऐड किया 6 एंड 46/2, यानी कि आ गया आपका 23। ये हमारा आ गया, इस ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन डी में। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20% ऑफ बी 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 बी, यानी कि 4 टाइम्स बी दिया, उसका 20% आपको
व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20%। इस 20% क्यूब का 20% क्या होगा? तो दिया है आपको बी 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 3 टाइम्स बी एंड ए बी, फिर बी 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 ए, सी ऑप्शन है बी 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 ए, डी ऑप्शन है आपका बी बी ए बी एंड ई नन ऑफ दीज। यानी कि हमें बताना है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20%। 20% का क्यूब क्या होगा ऑफ 4 टाइम्स बी। तो 4 टाइम्स आपका बी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 टाइम्स बी दिया है तो पहले हम 4 टाइम्स बी जो दिया है उसका हम कोड निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे बी की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 1, तो 1 1 पुट कर दीजिए। जब हमने इसके नीचे 1 1 पुट किया, अब हम इसकी ट्रिक रख देंगे 1 2 4 8। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, यानी कि ये 15 आ गया। यानी कि आपको 20% जो है क्यूब ऑफ 20%, यानी कि एक्स क्यूब इंटू 20% इज, तो अब सबसे पहले तो ये निकला है, तो हम क्या करें, जो 20% हमें निकालना है अपॉन 100 एंड 2 जो ये वैल्यू आई इसका निकाल दें। तो हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, चाहे तो ऐसे ही निकाल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 3 आ गया। तो 3 और हमसे कहा गया तो वो क्या होगा, इसका क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब हो गया। अब 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब 27 का कोड हमें इसमें से ढूंढना है। तो 27 का कोड क्या हो जाएगा, कितना हम इसमें ऐड कर दीजिए, 27 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इस ऑप्शंस के माध्यम से चेक करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, ए ऑप्शन में दिया है, इसको लिख देते हैं इनके नीचे कोड, कितना आ जाएगा आपका 1 0 1 1 1। अब 1 हो गया, 2 4 8 16। अब इन सबको आप ऐड करिए, 16 और 8 16 8 24, 24 और 5 29, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस ऑप्शन पे हम आते हैं, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 1 1 1 एंड 0। तो ये 1 हट गया, आपका आ गया 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 और 4 28 2 30, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम इस पर आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसका होगा 1 1 1 0 0, ये हो गया 1 2 4 8 16। अब 16 8 कितने हुए, 24, 24 में 4 जोड़ा 28, तो ये आ रहा है हमारा 28, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब हम आते हैं अपने डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन में आपसे कहा गया, इसमें लिखा है 1 1 0 1 1, तो ये हो गया 1 2 4 8 16। तो हम कितना ऐड करें, 16 8 कितने हो गए, 24, 24 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया आपका 27, यानी कि इसका सम 27 बन रहा है। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या आंसर निकला था 27, और जिसका कोड 27 हो रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें दिया गया था व्हाट इज द क्यूब ऑफ, यानी एक्स का क्यूब जो है आपका वो इक्वल है किसके, 20% ऑफ 4 टाइम्स बी के। तो हमने एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल ली, 3 का क्यूब आ गया, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये 3 का क्यूब था 27, और 27 का आपका कोड दिया था बी बी ए बी बी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा बाइनरी कोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है, लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ बी ए बी बी, यानी कि हमें बताना है बी ए बी का मल्टीपल क्या होगा, मतलब गुणज क्या होगा। तो गुणज बताना है, इसका पहला ऑप्शन है आपका बी बी ए, बी ऑप्शन है बी 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 ए, सी ऑप्शन बी ए डी है 4 टाइम्स बी ए, ई ऑप्शन है आपका बी ए बी ए। तो हमको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो सबसे पहले मल्टीपल हमें ढूंढने के लिए जो बी ए बी है उसको हम देखते हैं कि वो वैल्यू क्या दी है। तो बी के नीचे हमने 1 लिखा, बी के नीचे 1, ए के नीचे 0 एंड बी के नीचे 1 लिखा। फिर हम अपनी ट्रिक लिख देंगे। ट्रिक हमारी क्या थी, 1 2 4 8। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं 8 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 8 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0,
2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो आ गया 8 2 10, 10 1 11, यानी कि ये 11 आपका आ गया। अब हमसे कहा गया इसका मल्टीपल ढूंढना है, यानी कि जो इससे 11 से डिवाइड हो जाए वो हमें देखना है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं। ए ऑप्शन क्या दिया है, बी बी ए बी ए। तो सबसे पहले ए की जगह 0, बी की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये हो गया 1 2 4 8 16। तो यहाँ पे आ गया 16 8 4 24 24 और 2 26, यानी कि ये नहीं होगा। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, 1 1 1 0 0 1 2 4 8 16। अब इन सबको ऐड करिए, 16 और 8 24, 24 4 28, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब सी ऑप्शन, उसमें दिया है आपका 1 0 1 0 1, तो 1 2 4 8 16। तो 16 और 4 20, 20 में 1 ऐड किया 21, यानी कि 21 11 से डिविजिबल है, नो 21 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं अपना डी ऑप्शन। ये एलिमिनेशन प्रोसेस कहलाएगा, जब हम क्या करेंगे, आपके ऑप्शंस के माध्यम से हम एलिमिनेट करेंगे। अब हम चलते हैं डी ऑप्शन, तो दिया है 1 1 1 1 0, तो हमने देखा ये हो जाएगा 1 2 4 8 16। अब 16 में 8 ऐड किया 24, 24 में 4 ऐड किया 28, 28 और 2 30, यानी कि 30 आ जाएगा। ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा है हमारे पास ई ऑप्शन, तो ई ऑप्शन हम चेक करते हैं। ई ऑप्शन में दिया है बी ए बी बी ए, तो हमने क्या किया, बी के नीचे 1 नोट कर देंगे, ए के नीचे 0, फिर 1 1 और ये हो गया आपका 0। तो हम देखेंगे कि जब हम इसमें नोट कर रहे हैं वैल्यूज़, तो क्या आएगा, ए की जगह पर 1, यहाँ पे 2 4, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 16। तो अब देखिए 16 और 4 कितने हो गए आपके, 20, 20 और 2 22, यानी कि आ गया आपका 22। और 22 हमको पता है, अगर 22 को हम 11 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 11 2 जा 22, यानी कि ये डिविजिबल है। और जब ये डिविजिबल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ई ऑप्शन जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चंस का, वो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी ए बी बी का मल्टीपल है आपका बी ए बी बी ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।